0.4 से लेकर के 4 हेक्टेयर तक के मॉडल पर किसान भाइयों को सब्सिडी दी जा रही है। अगर अपन इसमें नए सिरे से की बात करें तो इसमें 65% आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर पुराने बगीचे की कर रहे हो तो आपको 50% ही मिलेगी। किसान साथियों, आज अपन बात करेंगे पपीता की खेती, यानी कि पपीता की खेती करने पर किसान भाइयों को सरकार सब्सिडी दे रही है। अपन इसमें बात करें तो दो प्रकार के किसान भाइयों को इसमें सब्सिडी मिल रही है, यानी कि वे किसान भाई जो पहले से पपीता की खेती कर रहे हैं और बड़े क्षेत्र में खेती करना चाहते हैं, तो वे किसान भाई भी आवेदन कर सकते हैं। और जो किसान भाई नए सिरे से यानी कि नया बगीचा स्थापना करना चाहते हैं, नया प्लांटेशन करना चाहते हैं, वे किसान भाई भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। तो दोनों प्रकार के किसान भाइयों को इसमें शामिल किया गया है, तो दोनों प्रकार के किसान इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, आवेदन की जहाँ बात आती है कि आवेदन करने के बाद में यह जो सब्सिडी होती है अपन को कैसे मिलेगी, साथ ही इसमें अपन कहाँ आवेदन करें, कौन कौन सी पात्रता हमारे पास में होनी चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज इसमें लगेंगे और किस माध्यम से आवेदन होगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक कीजिए, और जब आप वीडियो लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, एक ऊर्जा मिलती है, ताकि हम आप किसान भाइयों के लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें और इस प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचा सकें। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे सब्सिडी की, यानी कि इसमें सब्सिडी कितने मिलेगी। तो इसमें बताया गया कि आपको दो प्रकार के किसान हैं, तो दोनों की अलग अलग सब्सिडी है, और इसमें दो मॉडल निर्धारित किए गए हैं सरकार द्वारा। एक मॉडल है अपना 1.8 इंटू 1.8 मीटर की दूरी पर अपन प्लांटेशन करते हैं उसमें, और दूसरा मॉडल है 1.5 इंटू 1.5 मीटर की दूरी पर प्लांटेशन करते हैं, आर इंटू पी, यानी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। तो पहले मॉडल की अपन बात करें आर इंटू पी 1.8 इंटू 1.8 मीटर वाले की, तो इसमें जो 1 हेक्टेयर के मॉडल की अपन बात करेंगे, और इसमें अपन सब्सिडी की बात करें तो 0.4 से लेकर के 4 हेक्टेयर तक के मॉडल पर किसान भाइयों को सब्सिडी दी जा रही है। जिस मॉडल के लिए आप आवेदन करोगे, यानी कि 2 हेक्टेयर के लिए आवेदन करोगे या 3 के लिए या 4 के लिए, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लेना। हम आपको 1 हेक्टेयर के मॉडल के माध्यम के सब्सिडी बता रहे हैं। तो इसमें 1 हेक्टेयर की अपन बात करें 1.8 की, तो इसमें 2777 प्लांट इसमें लगेंगे 1 हेक्टेयर में। अगर अपन इसमें सब्सिडी की बात करें, यानी कि जो किसान भाई पहले से खेती कर रहा है और वो विस्तार करना चाहता है, तो उसमें इकाई लागत का एक निर्धारित राशि की गई है। इकाई लागत की अपन बात करें तो 61,655 रुपए इसकी इकाई लागत राशि निर्धारित की गई है। उसका 50% अमाउंट, यानी कि अधिकतम 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को सब्सिडी के रूप में मिलेगा। और जो किसान भाई नए सिरे से करना चाहते हैं, यानी कि ड्रिप लगा करके नई ड्रिप लगाएंगे और फिर खेती करेंगे, यानी कि इसके लिए आवेदन करेंगे, तो उन किसान भाइयों की इकाई लागत की अपन बात करें तो 1,20,055 रुपए इकाई लागत है। उसका 40% अमाउंट, यानी कि 80,000 रुपए अधिकतम प्रति हेक्टेयर अनुदान दें। इसमें प्लांटिंग मटेरियल, फर्टिलाइजर, लेबर और प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, यानी पौध संरक्षण रसायन है, उन सब को सम्मिलित करने के बाद में इकाई लागत का निर्धारण किया गया, उसके हिसाब से सब्सिडी का निर्धारण किया गया। तो आप अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए कि जितने हेक्टेयर के लिए आप आवेदन करोगे उससे आप मल्टीप्लाई कीजिए। दूसरे मॉडल की अपन बात करें 1.5 इंटू 1.5 वाले की, तो उसमें 1 हेक्टेयर में 4,444 प्लांट लगेंगे, और इकाई लागत की अपन बात करें बिना ड्रिप की, तो इसमें 88,660 रुपए है। उसका 50% आपको सब्सिडी मिलेगी, यानी कि 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपको मिलेंगे। दूसरे बात करें अपन ड्रिप लगा करके अगर कोई कर रहा है नए सिरे से, तो उसकी जो इकाई लागत है वो 1,76,060 रुपए है। उसमें अपन सब्सिडी की बात करें तो उसमें 40%, यानी कि 80,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपको सब्सिडी मिलेगी। इसमें वो चीजें सारी आ गई, प्लांटिंग मटेरियल, लेबर, प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल, सभी का समावेश करके ये किया गया है। तो इस प्रकार ये जो सब्सिडी आपको प्रति हेक्टेयर मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा टॉपअप राशि के रूप में 25% राशि और दे हैं, लेकिन वह राशि सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों को मिलेगी जो नए सिरे से, यानी कि नए बगीचे की स्थापना कर रहे हैं, नई ड्रिप लगा रहे हैं, उनको 25% राशि और राज्य सरकार देगी। तो अगर अपन इसमें नए सिरे से की बात करें तो इसमें 65% आपको सब्सिडी मिलेगी, और अगर पुराने बगीचे की कर रहे हो तो आपको 50% ही मिलेगी। अब सोचना आपको है, करना आपको है कि आप किसमें आवेदन करना चाहते हो। तो आवेदन करने की अपन बात करेंगे आगे कि इस योजना का लाभ अपन कैसे ले, इसके लिए कहाँ आवेदन करें,
कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं आवेदन की, यानी कि आप किसान भाई इसके लिए कहाँ आवेदन करें। तो नजदीकी मित्र केंद्र पर कर सकते हो, या राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो जो निःशुल्क है, तो इसमें आवेदन कर सकते हो। पात्रता की अपन बात करें तो किसान भाई के पास में भूमि होना आवश्यक है, यानी कि जिस मॉडल के लिए किसान भाई आवेदन कर रहा है, यानी कि 1 हेक्टर के लिए, 2 के या 3 के या 4 के लिए, तो जितने के लिए कर रहा है उतनी भूमि किसान भाई के पास होना आवश्यक है। दूसरा, इसमें किसान भाई के पास सिंचाई का स्रोत होना चाहिए, चाहे कुआं हो, चाहे ट्यूबवेल हो, चाहे फार्म पॉन्ड हो, चाहे जल, इनमें से कोई भी एक साधन सिंचाई का होना आवश्यक है। इसके बाद में आप आवेदन कर सकते हो। और आवेदन की अपन बात करेंगे तो इसमें किसान भाई के पास आधार कार्ड या जन आधार कार्ड दोनों में से कोई सा भी एक हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इसके माध्यम से। इसके बाद में आपको आवश्यकता पड़ेगी जमाबंदी, यानी भूमि की जमाबंदी और नक्शा, जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं हो, नवीनतम हो, जारी किया हुआ, इनको लगा करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके बाद में एक और चीज और आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी और पानी की जांच, यानी मिट्टी की जांच की रिपोर्ट और पानी की जांच की रिपोर्ट साथ में लगेगी। और इस प्रकार आप आवेदन कर सकते हो। आवेदन करने के बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल की जाएगी। जांच पड़ताल करने के बाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाएगी, और प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के बाद में आप जहां मौके पर प्लांटेशन करना चाहते हो वहां गड्ढे खोदने होंगे, और जो मॉडल है, जिस मॉडल के लिए आपने अप्लाई किया है, उस मॉडल के हिसाब से उतनी दूरी पर आपको प्लांटेशन करना है। उसके बाद में विभाग के अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा, और जो सब्सिडी है आपके खाते में डाल दी जाएगी। लेकिन इसमें एक विशेष बात और है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के किसान भाई हैं, उनके जोत का आकार कम है, यानी जमीन कम है, तो उनको 0.2 हेक्टर तक भी सब्सिडी दी जाती है। लेकिन 0.2 से कम अगर कोई किसान भाई प्लांटेशन करता है तो उसमें ड्रिप की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई बाध्यता उसमें नहीं है। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप आवेदन कर सकते हो। तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दी गई है। और इसके अलावा जो पपीता की खेती का एक विस्तृत यानी डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा आप किसान भाइयों के लिए, उसमें आपको तमाम जानकारी देंगे कि किस प्रकार की भूमि, किस प्रकार बीज उपचार करे, किस प्रकार प्लांटेशन करे, कौन से खाद उर्वरक आप इसमें डालें, कीट रोग बीमारी लग जाए तो उसका नियंत्रण आप कैसे करें, क्योंकि इसके अंदर सबसे प्रमुख जो बीमारी आती है लीफ कर्ल आती है, मोजेक रोग, उसका नियंत्रण बहुत जरूरी होता है। अगर उसका नियंत्रण समय पर नहीं होता है तो काफी नुकसान भी होता है। तो उसका वीडियो अलग से बनाएंगे और उसमें पूरी जानकारी आपको उस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि ये जो सब्सिडी की जानकारी है वो किसान भाइयों तक पहुंच सके, और इस सब्सिडी का फायदा आप सभी किसान भाई ले सके। इसी आशा के साथ में जय जवान जय किसान।